नमः सिद्धिभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमगणे मंगलम कुंती कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम शैर्य मंगल मांगल्यम शैर्वि कल्याणिकारिकम प्रधानम शैर्विधरिमानाम जैनम जयतु साशीनम जैनम जयतु साशीनम जैनम जयतु साशीनम मोक्ष मार्ग नित्यरम वेतरम कनूतरम यातरम विशुतत्वानाम वंदे तद्गुणे लब्धिये। बोला इस समय जिन धर्म की जय, बोले विश्व धर्म की जय, बोले श्री मानव धर्म की जय, श्री वर्तमान जी शासन के महावीर भगवान की जय। तीक्षक नेमीगिरी नेमीनगर के मूल के श्री 1008 आदिनाथ भगवान की जय। द्वादशांग जीन वाणी माता की जय। हमारी पर महाउपकार करने वाले उमा स्वामी आचार्य महाराज की जय। आचार्य श्री 108 नेमी सागर जी महाराज की जय। आचार्य श्री 110 सागर जी महाराज की जय। भव्य आत्माओं, जैसा कि आप सभी को ज्ञात है कि वर्तमान में यहाँ तत्वासूत्र का वर्णन चल रहा है और तत्वासूत्र में 8 अध्याय का स्वरूप पूर्ण हुआ। कल आज 9वें अध्याय का स्वरूप आ रहा है। 9वें अध्याय में स्वयंवर और निजरा तत्व का वर्णन किया हुआ है। जब तक हमारे जीवन में आते हुए पापों को नहीं रोका जाएगा, आते हुए कर्मों को नहीं रोका जाएगा, आश्रव को नहीं रोका जाएगा, तब तक हमारे जीवन का उत्थान का कोई रास्ता नहीं है। इसलिए प्यारे बंधुओं, कर्मों के रोकने के लिए संवर हुआ करता है और आए हुए कर्मों की निर्जरा कर देना, अलग करते हुए कर्मों को अलग कर देना, उसे निर्जरा कहते हैं। ऐसे संवर और निर्जरा तत्व का वर्णन हमारे उमा स्वामी आचार्य महाराज तत्वासूत्र के 9वें अध्याय में बताने का प्रयास करते हैं। प्रथम सूत्र आ रहा है आश्रय निरोधा संवरा। वही आश्रव आते हुए आश्रव को रोकना, उसका नाम संवर है। ऐसी संवर तत्व को हमें जानना है, कैसे कैसे आश्रव हुआ करता है और कहाँ कहाँ से आश्रव होता है और वहाँ वहाँ पर हमें रोक लगानी है, तो उसे कहते संवर। संवर के 2 भेद हैं, एक द्रव्य संवर है और दूसरा भाव संवर है। द्रव्य संग्रह, द्रव्य संवर, द्रव्यमय पुद्गलमय कर्मों के आश्रव का करना, रोकना, आते हुए कर्मों को रोकना, उसका नाम है द्रव्य संवर। और कर्म आश्रव के कारण भूत भावों का अभाव होना, उसे भाव संवर कहते हैं। ऐसे संवर तत्व के संबंध में आगे बताने का प्रयास करते हैं। सागुप्ती समिति धर्मानुपेक्षा परिचय चाहते। वे संवर 3 प्रकार की गुप्तियां, 5 प्रकार की समितियां, 10 प्रकार का धर्म, 12 प्रकार की अनुपेक्षा भावनाएं, 22 प्रकार का परिचय और 5 प्रकार की चर्चा। इस प्रकार से 5 और 3 8 और 10 18 और 12 30 और 22 30 और 22 52 और 5 कितने हुए 57 प्रकार से आश्रय हुआ करता है और 57 प्रकार से संवर हुआ करता है। वही गुप्ती किसे कहते हैं? जो अपने आप में मन वचन काया के साथ गुप्त हो जाए, सुप्त हो जाए, उसे गुप्ती कहते हैं। समिति किसे कहते हैं? सावधानी पूर्वक क्रियाओं को करना, ईर्ष्या भाषा आदि को सावधानी पूर्वक करना, उसका नाम समिति है। धर्म
पापाचार से रहित होकर अविष्ट कार्यों में धर्म पूर्वक कार्य करना वही धर्म कहलाता है। ये उत्तम समाधि आदि 10 प्रकार के धर्म है। अनुपेक्षा यानी कि पुनः पुनः भावना भाना उसे कहते हैं अनुपेक्षा। वही द्वादश अनुपेक्षा माने 12 प्रकार की अनुपेक्षा हुआ करती है। संबर भावना आदि 12 प्रकार की भावनाएं, जिसे 12 भावना भी कहते हैं। हमारे आचार्यों ने कई प्रकार से 12 भावना लिखी या द्वादश अनुपेक्षा लिखी हुई है। पर इसे भूख पिपास आदि का वेदना को सहन करना वे परिचय कहलाता है। भूख लगी है और उसके उपरांत से संतोष पूर्वक सहन करना वे परिचय भूख पिपास चिता पिपासा शीतोष्ण स्मशक नांगना रति आदि इसका सारा उल्लेख आगे के सूत्र में बताया जाएगा। 5 प्रकार के चारित्र हुआ करते हैं। इस प्रकार से हमारे आचार्यों ने बताया है। तपसा निर्जरा। अब ये संवर तत्व ये 57 प्रकार के बता दिए। इसके उपरांत तप का वर्णन बताया जा रहा है 3 नंबर सूत्र में। सबसे छोटा अध्याय या सबसे छोटा कम स्वरूप संवर तत्व का बताया केवल मात्र 2 सूत्र में। आसन निरोधा संभ्रम सा गुप्ति समिति धर्मोपेक्षा परिचय चारित्र। ये 2 सूत्रों में केवल मात्र संवर तत्व का वर्णन किया हुआ है। शेष 9वें अध्याय में कितने सूत्र हैं? लगभग 53 सूत्र ऐसा है। इस संपूर्ण सूत्रों में केवल मात्र सबसे अधिक वर्णन काय का मिलता है। 47 सूत्र हैं। तत्वार सूत्र के 9वें अध्याय में 47 सूत्र हैं, जिनमें 2 सूत्रों में केवल मात्र संवर्ग तत्व का वर्णन है, शेष में निर्जरा तत्व का वर्णन किया हुआ है। कर्म कैसे कैसे निर्जित होंगे, कैसे कैसे हमारे आत्मा से अलग होंगे, कैसे कैसे उनकी प्रकृति क्या क्या है, वे बताने का हमारे आचार्य 45 श्लोकों के माध्यम से मैंने सबसे बड़ा सबसे अधिक वर्णन निर्जरा तत्व का 45 सूत्र में वर्णन किया हुआ है। तो यहाँ आ रहे हैं 3 नंबर का सूत्र तपसा निर्जरा। तप के माध्यम से आए हुए कर्मों की निर्जरा हुआ करती है और आते हुए कर्मों को भी रोकने में सहायता प्राप्त होती है। वे तप कितने प्रकार का है? वे तप 2 प्रकार का, एक अंतरंग तप, दूसरा बहिरंग तप। वे तप अंतरंग तप 6 प्रकार का है, बहिरंग तप 6 प्रकार का है। वे हमारे पापाचार्यों से रहित कराने के लिए, हमारे लिए पाप से रहित करने के लिए और वैराग्य की प्राप्ति के लिए ये तप की आवश्यकता हुआ करती है। इसी से जैसे जैसे हमारी आत्मा को तपाया जाएगा, कर्म जलेंगे, हमारी आत्मा से अलग हो जाएंगे, निर्जरा होना शुरू हो जाएगी। अब तप कैसे कैसे किया जाता है उसका स्वरूप बताने का प्रयास किया जा रहा है। 4 नंबर सूत्र में कहते हैं सम्यक योग निग्रह गुप्ति। भले प्रकार से अर्थात विषय अभिलाषा को छोड़कर काय वचन और मन की सृजनशील प्रवृत्ति के रोकने को गुप्ति कहते हैं। ये मन वचन का स्वतंत्र है, इधर उधर भटकता रहता, उसको रोकने के लिए गुप्ति कहा जाता है। मनोगुप्ति, वचन गुप्ति और काय गुप्ति के रूप में 3 प्रकार की वह गुप्तियां हुआ करती है। आगे का सूत्र आता है, वह सूत्र है 5 नंबर का।
क्रिया भाषिणा दान निक्षिपो शरिया समिति। ये 5 प्रकार की समितियां हुआ करती है। क्रिया पर समिति, भाषा समिति, ईशना समिति, आदान निक्षेपण समिति और प्रतिष्ठापन समिति माने उत्सर्ग समिति। ये 5 प्रकार की समितियां हैं। 5 प्रकार की समितियों के अनुसार हमें देखभाल कर चलना है, देखभाल कर भोजन कर हित प्रिय वचन बोलना है। ईशना समिति, हाथ में भोजन दिया हुआ साधु संत उसे भोजन को देख शोध कर ग्रहण करें, इसे ईशना समिति कहते हैं। ग्रस्त जन ये भोजन करते तो देख शोध कर ही करना चाहिए। आदान निक्षेपण, किसी वस्तु को उठाना या रखना, आदान निक्षेपण देख शोध कर करना चाहिए। पितृ समिति, प्रतिष्ठा समिति, यानी कि हमें अपने मल मूत्र, नाक, कफ, ककार आदि का क्षेपण करते समय भूमि को देख शोध कर करना चाहिए। इस प्रकार से हमारे लिए गुप्ती का समिति का वर्णन किया बताया हुआ है। आगे 10 धर्म का वर्णन करते हैं। धर्म वे 10 प्रकार का धर्म हुआ करता है। उसके लिए 6वें नंबर का सूत्र उत्तम क्षमा मार्जव आर्जव स्वेद सत संयम तप त्याग अकिंचन ब्रह्मचर्याणि धर्मा। ये उत्तम क्षमा, क्रोध आदि के अभाव को क्षमा कहते हैं, वह उत्तम क्षमा। उत्तम मार्दव, मान आदि कसाय का त्याग करना उत्तम मार्दव धर्म है। आर्जव, मायाचारी आदि का त्याग करना उसे उत्तम आर्जव कहते हैं। लोभ आदि का त्याग करना उत्तम सोच कहते हैं। असत्य भाषण का त्याग करना वह उत्तम सत्य कहते हैं। 5 इंद्रियों और मन पर नियंत्रण करना, इस प्रकार से इसे संयम कहते हैं। 12 प्रकार के तपों को तपना, ये अंतरंग तप और बहिरंग तपों को तपना ये तप कहते, उत्तम तप कहते हैं। पर वस्तु को ग्रहण करके रखा हुआ उसका त्याग करना, मन में जो भावनाओं को त्याग, वस्तु का ग्रहण किया है उसे त्याग करना वही त्याग कहलाता, उत्तम त्याग कहलाता है। अंतरंग परिणामों में जीव मन वचन काय से हमने स्वीकार किया हुआ है पर वस्तु को, उसका भी त्याग कर देना, यहाँ तक कि अपने शरीर का ममत्व का भी त्याग कर देना, वह उत्तम किंचन धर्म है। और उसके उपरांत अपने बाह्य ब्रह्म में भ्रमण करते हुए, बाह्य विचार करते हुए उन्हीं का त्याग कर देना और अपने आत्म तत्व ब्रह्म में लीन हो जाना, उसका नाम उत्तम ब्रह्मचर्य धर्म कहलाता है। इस प्रकार के 10 प्रकार के धर्मों को पालन करना। इसके उपरांत 12 प्रकार की अनुपेक्षा, अनित्यासरण संसारिकत्व अनुत्तर सुच्याश्रव शंबर निजरा लोक बोधि दुर्लभ धर्म स्वाख्यात चिंतन अनुपेक्षा। इस प्रकार से 12 प्रकार के अनित्य आचरण, संसार, एकत्व, अन्यत्य, असुचि, आश्रव, स्वयंवर, निजरा, लोक बोधि दुर्लभ, इस प्रकार की 12 प्रकार की भावनाओं को निरंतर निभाना। यानी कि ये आज पढ़ लिया तो कल नहीं पढ़े, नहीं, ये जितनी बार पढ़ेंगे उतनी बार इसमें रस आएगा। गन्ने को जितना बार चूसोगे उतना ही उसमें ये रस आता रहता है। उसी प्रकार से हमें इन 12 भावनाओं को पुनः पुनः चूसने का, पुनः पुनः इसका रसास्वादन करने का प्रयास करें, ये अनुपेक्षा। इसी प्रकार से हमारे लिए 22 प्रकार के परिचय बताए गए हैं। वह 22 प्रकार के परिचय अब 8वें नंबर के सूत्र में क्या कहते हैं?
मार्गा शवनियादम परिशोरभ्य परिसह। संबर के मार्ग से च्युत न होने के लिए तथा कर्मों की निर्जरा करने के लिए 22 प्रकार के परिचय हुआ करते हैं। संबर के मार्ग में हम कर्मों के रोकने में लगे हुए हैं और आते हुए कर्मों को, जो आए हुए कर्म, उनको भी निर्जित करने के लिए हमें ये संबर और निर्जरा के स्वरूप को जानने के लिए एवं आते हुए उपसर्गों को सहन करने के लिए परिचय 22 प्रकार के परिचय हुआ करते हैं। चित्त पासा शीश और शीतुष्ण दंश मशे के नांगन्यारती चर्या स्त्री चर्या निषद्या सैया क्रोश वाद याचना लाभ रोग तृण स्पर्श मल सत्कारे पुरस्कार प्रज्ञा ज्ञान दर्शनानि। इस प्रकार से ये 22 प्रकार के परिचय हुआ करते हैं। क्षुधा तिशा शीत उष्ण दंश मशके नांगन्या रति स्त्री चर्या निषद्या शय्या अक्रोशे बाधे याचना अलाभ रोग तृण स्पर्शे मल सत्कार पुरस्कारे प्रज्ञा अज्ञान अदर्शन। इस प्रकार से 22 प्रकार के परिचयों का यहाँ वर्णन किया हुआ है। इनका एक एक करके संक्षिप्त स्वरूप अगले समय में बताने का प्रयास किया जाएगा। परिचय उसे कहते हैं जो आते हुए संकटों को सहन करने की शक्ति प्राप्त करना या संकटों को सहाय रूप से सहन कर लेना, उसका नाम है परिचय। यहाँ बैठे हुए हैं, अचानक मक्खी मच्छर आकर काटना शुरू हुए, दंश मशे के परिचय शुरू हो गया। उनसे घबरा कर भागना नहीं है, उन्हें सहाय रूप से सहन करना है। बैठे हुए हैं, यहाँ अचानक ठंडी का मौसम हो गया, शीतलहर चलने लगी, तो वह शीत परिचय हो गया। ठंडी का मौसम देख कर बैठे थे, लेकिन अचानक ही धूप निकल आई और बहुत तेज गर्मी हो गई। समय का समय निर्धारित कर लिया कि 1 घंटे यहाँ बैठकर समय करूंगा, लेकिन जब धूप तेज निकल आई, पसीना पसीना होने लगा, उस समय पर क्या किया जाए? उठ के भाग जाए? नहीं, उसे सहाय रूप से सहन कर लेना, उसका नाम परिचय है। साधु संत एक बार आहार लेते हैं। अब भूख लगाती संसारी व्यक्ति है, आप भी संसारी हैं, साधु भी संसारी है। शरीर आपका भी है, शरीर हमारा है। अन्न का कीड़ा शरीर आपका है, अन्न का कीड़ा शरीर मेरा है। आप दिन में 2 बार 4 बार 10 बार है, वैसे तो कहा जाता है श्रावक के 2 बार भोजन ग्रहण किया करता है। किसी ने कहा, किसी नीतिकार ने कहा है, 1 बार के खाने वाला योगी, 2 बार के खाने वाला भोगी और बार के खाने वाला रोगी। अब साधु 1 बार भोजन ग्रहण करते हैं, संसारी व्यक्ति 2 बार या अनेकों बार ग्रहण करते हैं। ऐसी अवस्था में संसारी व्यक्ति को जब भूख लगेगी, जब प्यास लगेगी, पानी पी लेंगे, खाना खा लेंगे। लेकिन साधु संत नियम से बंध गए, 1 बार खाना है, उसमें नमक मीठा तेल आदि वस्तुओं को नहीं ग्रहण करना है। अब अभी भोजनाहार ले लिया, या अंतराय आ गया, या आलाप परिचय आ गया, अब भूख लगी है, सूरभ लाओ मेरे को भूख लगी है, दीपक लाओ मेरे को भूख लगी है। नहीं, ऐसा नहीं कहेंगे। साधु विचार करेंगे कि एक नरक की वर्णन को याद करेंगे कि 33 सागर की आयु नरक के जीवों की हो जाती है, कम से कम 10,000 वर्ष की आयु होती है। वहाँ 1 कण भी अनाज का खाने को नहीं मिलता है, 1 बूंद पानी नहीं मिलता पीने को, तो वहाँ कैसे चलेगा? चलता है। उसी प्रकार से मेरा भी
सहाय रूप से चलेगा, ऐसा आसान करे, ऐसा संतोष करे, उसको परिचय कहते हैं। ऐसे 22 प्रकार के परिचयों के संबंध में कुछ संक्षिप्त रूप से आपको कल बताने का प्रयास किया जाएगा। बोले उमा स्वामी आचार्य महाराज की जय, बोले द्वारसांग जिनवाणी माता की जय। पीछे नेमीगिरी नेमीनगर के मूल नायक श्री 1008 है, आदिनाथ भगवान की जय। नेमीगिरी में 1117 जिन बिंब विराजमान है, तिनके चरणों मेरा कोटि कोटि बंदन। नमोस्तु भगवान, भगवान नमोस्तु। आचार्य गुरु 108 नेमी सागर जी महाराज के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। आचार्य श्री 108 नेमी सागर महाराज की जय। आचार्य श्री 108 दया सागर जी महाराज की जय।